सर्दियाँ शुरू हो गई हों और उसमें मूली ना लगाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही सर्दियाँ दस्तक देती हैं हम लोग मूली लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मूली के बिना हर सब्जी अधूरी है। ठंड के मौसम में गोभी के साथ, बैंगन के साथ, हर सब्जी के साथ हम लोग मूली का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, कच्चा भी खाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मूली को हम कैसे लगाते हैं, किस तरह की मिट्टी बनाते हैं, कैसा ग्रो बैग लगाते हैं और किन सीजन में लगाते हैं। इस टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। मूली की कई विशेषताएं हैं जिसके कारण इसे अपने भोजन में हम लोग शामिल करते हैं, जैसे कि मूली में विटामिन सी, फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ मूली बहुत ही आसानी और जल्दी से बढ़ने वाली सब्जी है। इसकी हार्वेस्टिंग हमें 35 से 45 दिनों में मिल जाती है और दूसरी बात, इसमें अधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहला सवाल कि मूली को हम किस सीजन में लगाएं, तो मूली को हम अक्टूबर से फरवरी तक लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम होता है और इस मौसम में ही मूली काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। मूली को हम किस कंटेनर में लगाएं, तो मूली दो तरह की होती है। एक उजली वाली जो कि लंबी होती है और छोटी रेड वाली वो छोटी होती है। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्रो बैग का साइज होना चाहिए। जैसे कि छोटी वाली रेड मूली है, इसके लिए 6 से 8 इंच की मोटी गहराई वाली ग्रो बैग सही रहेगी और बड़े वाली जो मूली है उजली वाली, उसके लिए 12 से 15 इंच की ग्रो बैग या फिर कोई भी बकेट हम ले सकते हैं। ग्रो बैग के बाद बारी आती है उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मूली के लिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। नहीं तो अगर गमले में पानी का ठहराव होगा तो मिट्टी बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाएगी और उसमें मूली बढ़ नहीं पाएगी और टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएगी। तो इसके लिए लिया है हमने 50% गार्डन सॉइल, 25% कंपोस्ट लिया है और 25% रिवर सैंड लिया है। खाद के रूप में मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है और साथ में एक मुट्ठी नीम की खली और फंगीसाइड के रूप में हमने 1 चम्मच इसमें डाला है। इस तरह से इन सारी मिट्टियों को मिलाकर हम ग्रो बैग में या फिर किसी चीज़ में भर लेते हैं। हमने एक छोटा सा बास्केट है, उसी में इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स किया है, उसके बाद उसमें भर लिया है। इस तरह से इस कंटेनर में हमने क्या किया, मिट्टी को अच्छी तरह से भर लिया और उसके बाद इसमें हम अब सीड लगाएंगे। सीड को हम डायरेक्ट लगाते हैं, इसकी रोपाई नहीं करते। मतलब कि इस सीड को कहीं और लगा के फिर इसे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सीड को 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पे लगाते हैं और 2 सीड के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो अच्छी तरह से मूली ग्रो कर पाती है। उन दोनों के बीच का जो स्पेस अच्छा रहता है तो उनका विकास भी सही होता है। जैसे कि देखिए दोनों मूली की सीड अलग अलग हैं, लेकिन देखने में पता चल रहा है कि सब एक ही जैसे हैं। तो इन सीड्स को हमने इस बास्केट में लगाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर के होल्स बना लेंगे। उसके बाद उन दोनों सीड के बीच की दूरी जो है 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे तो अच्छी तरह से वह ग्रो कर पाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे होल्स बना लिए और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सीड को डाल देंगे। इन सीड्स को हम होल्स में एक एक डालेंगे ताकि वह अच्छी तरह से ग्रो करेगा और उसके बाद उसे हम मिट्टी से कवर कर देंगे। मिट्टी से कवर करने के बाद उसे हम हल्के हल्के हाथों से थपथपा के मिट्टी को हल्का प्रेस कर देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे, नहीं तो मिट्टी बैठ जाएगी। और दूसरी बात कि मूली के लिए 4 से 6 घंटा की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी अच्छी तरह से मूली ग्रो कर पाती है। तो धूप का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इसके लिए। तो हमने मिट्टी को अच्छी तरह से उसमें फैला दिया है और उसके बाद उसमें अब हम पानी देंगे। पानी हम छिड़काव के रूप में देंगे, ज़्यादा प्रेशर से नहीं देंगे तो सीड बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमें पानी जब भी देना है या तो स्प्रेयर से दें या फिर हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन फोर्सली उसमें पानी नहीं देना चाहिए। तो हमने अपने बास्केट में इस तरह से पानी दे दिया।
मूली के जो सीड हैं बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं, लगभग 7 दिनों में यह बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद है कि उसमें हम पानी कब दें, तो रोज़ हल्का हल्का पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं दें, नहीं तो उसकी जड़ें गल सकती हैं। दूसरी बात कि इसमें फर्टिलाइज़र दें कि नहीं दें, तो मूली में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र उसको हम देते हैं तो ज़्यादा उसमें लीव्स बनेंगी, यानी पत्तियाँ ही ज़्यादा बनेंगी, तो इसके लिए हमें उसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। अगर चाहें तो 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद उसे हम दे सकते हैं। इसमें अधिक खाद की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें जब मिट्टी हमने बनाई थी तो उसमें खाद मिलाया ही था और 1 से 1.25 महीना में यह रेडी ही हो जाता है, इसलिए इसमें हम अधिक खाद के उपयोग नहीं करते हैं। और हार्वेस्टिंग का जहाँ बात है वो 30 से 40 दिनों में हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक मूली को हार्वेस्ट किया और दूसरी मूली हमारी है, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों लाल मूली हमने आज हार्वेस्ट कर लिया है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं तो इधर भी मैंने पहले से ही ये उजली वाली मूली को हार्वेस्ट करके रखा हुआ था, तो इस तरह से हमने इन 3 मूलियों को ही आज हार्वेस्ट किया है। चूँकि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हर बार हमें मूली हार्वेस्टिंग के लिए मिले, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है कि हम हर 15 दिन पे सीड लगाएं या फिर 10 दिनों पे सीड लगाएं, ताकि हमें लगातार अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहे। अगर सारे सीड हम एक ही बार लगा देंगे तो एक ही महीना में हमें सभी मूली प्राप्त हो जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती हमें खाना पड़ेगा या फिर अपने फ्रेंड्स में बांटना पड़ेगा। इसलिए हम उसको नियम से लगाएंगे गैपिंग करके, तो हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मूली को हम कैसे लगाते हैं, यानी सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी हमने दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।